हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 336 और आज की टीचिंग में मार्था वाशिंगटन हमें कहती हैं, चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, खुशनुमा और प्रसन्न होने का संकल्प लेती हूं, क्योंकि अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारी खुशी या दुख का ज़्यादातर हिस्सा हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। तो मार्था वाशिंगटन बहुत अच्छी बात कह रही हैं और बहुत गहराई वाली बात कह रही हैं, जो कि वो अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हैं। और वो टीचिंग में कह भी रही हैं कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि ये जो खुश रहना, प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, हमेशा हैप्पी फील करना, ये सब चीज़ें बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करती हैं कि परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से होंगी या ऐसी होंगी जब मैं खुश फील कर सकती हूँ, है ना। तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे स्वभाव पे निर्भर करता है। अब स्वभाव को मैं सीधे तौर पे ये कहूँगी कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो पहले तो टीचिंग को ही डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि मैं संकल्प लेती हूँ, आई एम टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि चाहे कुछ भी हो, मैं हर स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं खुशनुमा और प्रसन्न होने का संकल्प लेती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी हो, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं हमेशा खुशनुमा और प्रसन्न रहूँगी। अब ये तो हुई टीचिंग की बात, जो कि मार्था वाशिंगटन हमें कहती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं कि अगर आपका ये सवाल है, ठीक है, कि क्या हम पूरा दिन या हमेशा 24 घंटे खुश रह सकते हैं, तो इसका सीधा आंसर है नहीं, कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात तो सच है। तो एक तो ये जो हम इसके पीछे भागते रहते हैं कि मुझे खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, तो ऐसा करना बंद कर दो। जो है जैसा है, जिस टाइम आप जैसा फील कर रहे हो उस इमोशन को फील करो। ठीक है, हंसना, रोना, जो कुछ भी है, सुख की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब साथ में दुख भी होता है। तो ये सब एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है कि दोनों एक दूसरे को पूरे करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्टेट ऑफ माइंड की, ऐसा अब ये जो हम टीचिंग्स सुन रहे हैं, ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँगी कि जो आप फील कर रहे हो उसको फील करते जाओ, फिर ये सब टीचिंग सुनने का क्या फ़ायदा है। वो तो हम पहले भी कर रहे थे। हम एक बार रोने बैठते थे, घंटों घंटों रोने ही बैठ रहते थे, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, महीना, हफ्ता उसी में गुजार देते थे एक चीज़ को पकड़ के। तो यहीं पे तो हम काम कर रहे हैं कि आपका चाहे बाहर कैसी भी सिचुएशन है, हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है। हम माइंडसेट पे ही तो काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये जो खुशी होती है ना, ये अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। अच्छा, ये इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि हमारे पास ना दुखी होने के हज़ारों रीज़न हैं, पर खुश होने के रीज़न बहुत कम। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास अभी है हम उसकी तो कदर करते नहीं हैं। और जो चीज़ पास्ट में, अगर मैं आपको कहूँ कि अपने पास्ट में किसी चीज़ को याद करो, और अगर मैं ये कह दूँ कि कोई सबसे खुशनुमा पल याद करो, तो हो सकता है कि कुछ लोग याद कर लें, या उनकी लाइफ में जो जो अच्छे बातें कभी हुई थी, अच्छे मोमेंट्स उन्होंने कभी इंजॉय किए थे, उनके बारे में हो सकता है 2-3 याद आ जाएं। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि अपने ज़िंदगी के दुखों को याद करो, बुरे पलों को याद करो, आप किताब खोल के बैठ सकते हो उसमें कि इस दिन ये हुआ था, उसने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सबसे बुरी चीज़ मेरे लाइफ में हुई, इस दिन मेरे साथ ऐसा हो गया था जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो नॉर्मली जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हम अपने पास्ट में अपने जो बैड मोमेंट्स हमारे रहे होते हैं, जो कि दुखों वाले पल होते हैं, उनको ज़्यादा याद करते हैं रेदर देन खुशी वाले। ठीक है, और इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि हाँ ऐसा ही है। दूसरी बात कि आप इस बात पे थोड़ा सोचना कि क्या आप, ठीक है, मान लो बचपन में या जवानी में, मतलब अभी की जो भी एज है उससे अगर पीछे हम देखेंगे तो कोई बहुत खुशनुमा पल आपकी लाइफ का था, बहुत खुशनुमा, जिस टाइम आप बहुत हंसे थे, बहुत आपने एंजॉय किया था, बहुत खुश थे आप जिस टाइम। तो क्या आज आप जब उस चीज़ को याद करोगे, उस मोमेंट को याद करोगे, तो क्या सेम, अगर मान लो आप उस दिन इतने हंसे कि मतलब ज़िंदगी में जब भी पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि यार उस दिन मैं सबसे ज़्यादा हंसा था पूरी ज़िंदगी में, तो क्या आज आप उतना हंस सकते हो? नहीं होगा ऐसा। हो सकता है थोड़ी बहुत हंसी आ जाए पर कम आएगी उससे।
थोड़ी बहुत वो वाले जो फन जोन था, वो जो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, वो थोड़ा फील कर पाओ, वो उस लेवल की, उस इंटेंसिटी की नहीं होगी। पर हाँ, दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि जो भी आपकी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट था, सबसे बुरा मोमेंट था, उसको याद करो। और उस टाइम आप जितने रोए थे ना, मैं ये कह सकती हूँ कि उससे डबल ही आप आज रोओगे उसको याद करते हुए। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जब हम रोने बैठते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से लाइफ इवेंट और याद आ जाएंगे, और सिचुएशंस याद आ जाएंगी, और गम, ज़िंदगी के जो आज के गम है वो भी याद आ जाएंगे। पर जब मैंने खुशी वाली बात को याद करने को कहा था कि अब खुशी वाली बात को याद करो और उस पर हंसो, तब आपको वो प्रेजेंट की खुशी याद नहीं आएगी कि अच्छा अभी जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी साथ में लेके हंस लूँ। ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। तो नॉर्मली जनरली हम सब यही करते हैं, पर अब हम इस जर्नी में हैं तो हम उनसे अलग हैं। जो भी आम लोग करते हैं हम उनसे थोड़े अलग हैं, क्योंकि हम खुद पे काम कर रहे हैं, हम अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी भी सीख रहे हैं कि ऐसा होता है, हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, पर अब हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है, अब हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और वो चीज़ें करनी है। तो क्या सीखा हमने यहाँ से? एक तो ये कि हम अपने पास्ट में अपने बैड मोमेंट्स को ज़्यादा याद करते हैं रेदर देन गुड मोमेंट्स। दूसरा कि इंसान को चुप कराना मुश्किल होता है जब वो रो रहा होता है। पर हाँ, अगर मान लो आप बहुत हंस रहे हो और सामने से कोई आ गया, ठीक है, मान लो आप क्लास में हो अपने फ्रेंड के साथ, कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया किसी ने, इतनी पूरी क्लास हंस रहे, और अचानक से टीचर जब क्लास में एंटर करते हैं तो क्या होता है, सबकी हंसी रुक जाती है और चुपचाप हो जाते हैं सारे, जैसे हुआ ही नहीं था, जैसे कुछ भी नहीं। पर अगर मान लो क्लास में कोई एक रो रहा है, ठीक है, कुछ हुआ उसके साथ और वो रो रहा है, और क्लास में टीचर आ गया, तो उसको वो चुप कर ही नहीं पाएगा। बोलोगे चुप हो जा, क्लास में सर आ गए हैं, चुप हो जा, वो नहीं रोक पाएगा उस टाइम खुद को। हो सकता है पहले थोड़ा ज़ोर से रो रहा हो, अब थोड़ा धीरे धीरे रोएगा, पर रोएगा ज़रूर। आंखें उसकी फिर भी नम ही रहेंगी, आंखों में फिर भी उसके आंसू रहेंगे। और फिर क्या होगा, वो चुपचाप से साइड में बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, शक्ल देख के पता चल जाएगा ये रोया हुआ इंसान है। तो यहाँ से एक और बात पता चली कि जब हम रोते हैं ना, तो हम रोते ही चले जाते हैं, और हमें वो फुल स्टॉप कहाँ जैसे मिलेगा हमें नहीं पता, कितने टाइम बाद मिलेगा नहीं पता। पर जब हम रोते हैं तो हम बहुत रोते हैं, कंटिन्यू रोते हैं, है ना, तब चुप कराना मुश्किल जाता है। पर जब हम हंस रहे होते हैं तब हम एकदम से स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना खुशी से ज़्यादा दुख को फील करते हैं। अगर मान लो आज आपको 500 रुपये मिले, ठीक है, कहीं से भी मिले, आपको 500 रुपये मिले, अब बहुत खुश हुए कि वाह यार आज तो मुझे 500 रुपये मिले, पापा ने मुझे 500 रुपये दिए, हाय इससे मैं ना अभी जाके पिज़्ज़ा खाऊंगा और साथ में गर्मा गर्म चाय भी पीऊँगा, समोसे भी खाऊंगा, घर वालों के लिए भी ले आऊँगा। इस तरह से आपने सोचा और खुश हुए आप कि 500 रुपये आपको मिले। अब मान लो आप जा रहे हो मार्केट पिज़्ज़ा खाने के लिए और समोसे वगैरह पैक करके आपने घर लेके आने। चले गए आप मार्केट, जाते जाते पता नहीं क्या हुआ, आपने जैसे जेब में हाथ डाला और 500 रुपये जेब से गायब, कहीं गिर गए होंगे पीछे। तो आप मुझे बताओ, जो खुशी आपको पहले मिली थी कि पापा ने 500 रुपये दिए और मैं इससे ये सब करने वाला हूँ, ठीक है, क्या उससे 2 गुना गम आपको उस टाइम होगा जब आपके पैसे खो चुके होंगे, आपसे गिर गए होंगे कहीं पे भी? तो देखो सिचुएशन सेम है, अमाउंट भी सेम है कि 500 रुपये आपको कहीं से मिले थे, तो आपने कितनी खुशी फील की आपको पता है, सबको अपना अपना पता होगा कि 500 रुपये मिलने पे कितनी खुशी होगी। अमाउंट अपने हिसाब से लगा लो, जो भी लगाना है, ठीक है। किसी को चाहिए कि 10,000 मिल गए तो वैसे लगा लो। फिर क्या होगा, जो दुख का लेवल होगा ना वो भी उतना डबल होगा। अब देखो 500 रुपये मिले आपको, 500 रुपये मिले, खुश हुए, अब क्या हुआ, पता चला कि 500 रुपये खो गए। उस खुशी से ज़्यादा अमाउंट में आपको डबल दुख होगा और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा। क्या पता रोने बैठ जाओ सड़क में, हाय मेरे 500 रुपये गुम गए, हाय मेरे 500 रुपये गुम गए। क्यों? क्योंकि हम खुशी को कम फील करते हैं और गम को ज़्यादा फील करते हैं। हमारा ना फोकस ही उस पर रहता है, कब जैसे कोई ऐसी सिचुएशन मिले गम वाली कि मैं और ज़्यादा गम फील करूँ। प्रयास क्या रहता है कि खुश रहना है, सबको पता है कि खुश रहना है, खुश रहना चाहिए, सबको पता है, काम करते हैं इसके लिए। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली दुख को ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी लाइफ में।
मान लो बहुत टाइम बाद आपकी किसी फ्रेंड से बात हो रही है, तो जनरली क्या होता है ना, जो भी दुख वाले मोमेंट होंगे ना उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे रैदर देन जो भी अच्छे मोमेंट, खुशी वाले मोमेंट आपकी लाइफ में रहे होंगे। कुछ का तो ये होता है कि ज़्यादा बताया अगर इसको कि मैं इस बात से भी खुश हूँ, मेरी लाइफ में ये भी अच्छा हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, क्या पता नज़र ही ना लगा दे और वो होना बंद ही ना हो जाएगा ही। समझ रहे हो? साइकोलॉजी समझो अपनी कि यहाँ पे भी हमारा क्या चला होता है, यहाँ पे भी वही नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं। तो खुशी वाली मोमेंट्स को कम शेयर करते हैं, और हाँ दुख होगा ना तो बताने से कतराएंगे, देखो ना मेरे साथ ये भी बुरा हुआ, पिछले कल मेरी सास बीमार हो गई थी, 2-3 दिन पहले मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यार आजकल ना पैसों की तंगी बड़ी चली है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, घर में ये चीज़ भी नहीं रही है वो भी नहीं रही है। तो जनरली क्या होता है ना, हम ना दुखों को ज़्यादा गिनवाते हैं अपने, हमें लगता है कि ठीक है सामने वाले को लगे कि इसकी लाइफ में भी दुख है, तो जनरली यही होता है। और सबका अपना अपना रीज़न होता है इस चीज़ के पीछे कि क्यों दूसरों के सामने बुरी ही चीज़ें एक्सप्रेस करनी है जो लाइफ में अच्छी नहीं घट रही होती हैं। कि एक का तो मैंने ये बता दिया कि हाँ नज़र ना लगे इसलिए भी कुछ करते हैं, और बाकी अपना अपना है सबका। पर हाँ ये होता ज़रूर है, आप खुद अपनी लाइफ में देखना कि हाँ प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हम ऐसा ज़रूर करते हैं कि कोई हमें पूछे ना कि और क्या चला है लाइफ में, तो ऐसे ही मतलब ढीले ढाले से पड़ जाएंगे। लाइफ में अच्छा भी चला होगा ना सब तभी बोलेंगे नहीं यार जॉब में प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, आजकल तो सैलरी भी कम मिलती है, इस बार तो कोई दिवाली बोनस भी नहीं मिला, देखो घर में भी कुछ ठीक नहीं चला है, ये है वो है घर में, ऐसे। और तलाश किस चीज़ की है? खुशी की। भाग किसके पीछे रहे हैं? खुशी के, और खुद ही उसको दूर कर रहे हैं खुद से। आप खुद देखो ना कि खुशी को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में एक्चुअल में, और कितना उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा तो और थोड़ा डीपली देख लेते हैं इस चीज़ को। देखो अब ऐसा होता क्यों है कि हम खुशी आज में क्यों नहीं देख पाते हैं। अच्छा तो अब ना इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। जो मैं आपको सोचने के लिए कहूँगी आप ठीक वैसा ही सोचना, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। अब आपकी लाइफ में जो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके कुछ होता है ना कि हमारी कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की घड़ी फेवरेट होगी, किसी का आईफोन होगा, किसी के पास कुछ ब्रांडेड आइटम्स होंगी, परफ्यूम होंगे, मैकबुक होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो कि उसकी बहुत पसंदीदा है, जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। मान लो ऐसा आपके पास भी है कुछ, तो अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचो। हो सकता है किसी को अपने पेट्स से बहुत प्यार हो, है ना, अपने डॉगी कैट वगैरह से प्यार हो, तो उनके बारे में सोचो। हो सकता है किसी को अपनी ज़मीन अपने घर से बहुत प्यार हो, उसके बारे में सोचो। हो सकता है किसी को अपनी जॉब से बहुत प्यार हो सकता है कोई IAS अधिकारी हो, है ना, तो उसके अपनी जॉब से बहुत प्यार हो, पोजीशन से बहुत प्यार हो, उसके बारे में सोचो। हो सकता है किसी को अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, इनमें से किसी से बहुत प्यार हो, अपने बच्चों से बहुत प्यार हो। तो इन शॉर्ट आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है ना, सबसे ज़्यादा पसंद है, उनके बारे में सोचो। ठीक है, सोच लिया? पता चल गया क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं आपको? ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ कि मान लो कल जब सुबह आप उठो ये सब चीज़ें गायब हो, आपकी लाइफ से ये सब चीज़ें चली गई हो, तो अपने लाइफ को इमेजिन करना सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए कि आप सुबह उठे और आपके आसपास वो कोई भी चीज़ नहीं है जो भी आपको पसंद है। कैसी आपकी लाइफ होगी? आंखें खोल लो। और मैं आपको कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आपको अपनी उन सब चीज़ों की वैल्यू बताने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर के लिए सोचने को कहा। अब स्माइल आई चेहरे पे कि थैंक गॉड वो सब नहीं हुआ, ये सब सच नहीं था जो मैंने सोचा। जब उसके बारे में सोच रहे थे तो शायद भगवान से एक चीज़ ये निकल रही थी कि भगवान प्लीज़ कुछ भी करो, कुछ भी करो, उन सब चीज़ों को मेरी लाइफ में वापस ले आओ, वापस ले आओ, मुझे उन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है ना। तो यही होता है हमारे साथ, जब चीज़ें हमारे पास होती हैं ना हम उनकी कदर नहीं करते हैं, पर जैसे ही वो चीज़ें चली जाती हैं फिर हमें उनकी वैल्यू पता चलती है, फिर
फिर हम गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ वो चीज़ें वापस आ जाए, एक बार वापस आ जाए, मैं कभी जाने नहीं दूंगा उसको। ऐसा ही होता है ना। तो यही सब चीज़ें जो अभी आपने सोची कि जो आपकी फेवरेट है वो आपकी खुशी का कारण था, और हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब पास में होती है कोई कदर नहीं है, तो है, इसके बारे में क्या सोचना है, ये तो है ही है। बाकी और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और चीज़ें भी कौन सी जो कि अभी नहीं है लाइफ में, उनके बारे में। अच्छा ठीक है, अभी ये जो आपने सबने इमेजिन किया ये सब बाहरी चीज़ें थी, आउटर वर्ल्ड की, आपसे बाहर थी ये, है ना। अब अगेन आंखें बंद करो, अब हम इनर वर्ल्ड में जाएंगे। इनर वर्ल्ड में मोटा मोटा देखते हैं। मान लो आपकी सांसें ही बंद हो गई, मान लो आपके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया, मान लो आपकी किडनीज ने, वो डायलिसिस करती है ना यूरिन का, वो करना बंद कर दिया, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, मान लो ब्रेन ने सिग्नल देना बंद कर दिया, मान लो नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, मान लो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सारा बंद हो गया, मान लो कि आपका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है बंद हो गया, कुछ भी हुआ बंद हो गया। अब क्या, अब मेन जो था कि सांस लेना ही जब बंद कर दिया तो जीवन रहा या नहीं रहा? ऑब्वियसली नहीं रहा, हर कोई जानता है सांस की इम्पोर्टेंस। आंखें खोल लो और एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे ले आओ, बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग परफेक्टली। आपके बिना कहे वो सब काम कर रहे हैं, आपको सांसें आ रही हैं, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या ये खुश होने का मौका नहीं है कि सब अच्छे से काम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अभी इससे पहले हमने जो भी कुछ इमेजिन किया था बाहरी संसार में, आपको नहीं लगता कि वो भी सेकेंडरी है? ये जो अभी हमने इमेजिन किया वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है। अपनी सांसों को देखो, वो चल रही है ना, बिल्कुल चल रही हैं। और सोचो जिस दिन उन्होंने चलना बंद कर दिया, वो रुक गई, तो क्या ये जो बाहरी सिचुएशंस कुछ भी थी, बाहरी लाइफ इवेंट्स, बाहरी सब चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे अफेक्ट जब जिंदा ही नहीं है? तो जिंदा हो, इसको सेलिब्रेट करो ना। तो क्या कहा है मार्था वाशिंगटन ने कि मैं अपने अनुभव से ये सब कह पा रही हूँ कि बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, अगर मैं खुश रहने का चुनाव करती हूँ, हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहती है, हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है, खुश रहना है या दुखी रहना है। अभी हमने पूरी टीचिंग में यही सीखा कि हम खुश रह सकते हैं, हमारे पास हमेशा ऑप्शन थी, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होती है, पर हम चूज़ क्या करते हैं? दुखी रहना, क्योंकि हम उसको इन्जॉय करते हैं, पता नहीं क्यों, पर इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय भी नहीं करते हैं एक तरीके से, पर फिर भी हम उसी की तरफ जाते हैं, खुशी की तरफ कभी मुड़ के देखते ही नहीं है। वो बेचारी तो हमेशा खड़ी रहती है हमारे लिए, पर भाई दुख की तरफ जाना है, वो ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है। कुछ दिन पहले एक टीचिंग में मैंने बताया था ना कि दुख चाहिए नहीं। दुख एक ऐसी लड़की को माना था हमने कि जो अच्छी नहीं दिखती है, अच्छा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ रो रहे हैं, बुरे बुरे सैड सॉन्ग चले हुए हैं वहाँ पे, फिर भी हम उधर जाते हैं। और जो एक बहुत ही खूबसूरत सी, अच्छी सी, हसीन सी लड़की जिसका नाम खुशी है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, लगता है हमारी पहुंच से बहुत दूर है, पता नहीं कैसे उस तक पहुंचा जाता होगा। पर खुश रहना तो सबसे सिंपल है, पर हमें कहाँ सिंपल चीज़ें पसंद है, हमें भी तो ट्रिकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो क्या है कि खुश रहना सबसे इजी है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने नोज़ के पास लेके आओ और देखो, ऑब्जर्व करो, सांस आ जा रही है ना, आ जा रही है, तो बस बड़ी सी स्माइल चेहरे पे ले आओ। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले मैं खुद, मेरा ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर खुशी भी फील करनी हो तो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो खुश रहने के लिए। बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पीछे भागोगे तो आज को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। यही तो होता है, हम प्रेजेंट में जी नहीं पाते हैं। क्योंकि सोचते हैं आज से बेहतर कल होगा, आज से बेहतर कल होगा। अरे कल किसने देखा है?
जो आज है उसी में खुश रहते हैं ना, फिर कल जब आ जाएगा फिर सोचेंगे यार आज भी कुछ खास नहीं है, अगले कल देखेंगे। ऐसे करते करते हर कल 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 करते हुए एक एक दिन ज़िंदगी का बीता जा रहा है। इससे बेटर है ना खुश रह ले आज में ही, जो अभी है उसी में ही। और पास्ट को अगर याद करना ही है तो खुशी वाले मोमेंट याद करते हैं ना। और पास्ट के जो भी थोड़े ऐसे मोमेंट रहते हैं जो कि चैलेंजिंग होते हैं उनको याद करना है, भूलना नहीं है, उनको याद करना है पर एज अ लर्निंग कि वो मुझे क्या सिखा के गए थे। और उनको याद करके हमेशा उनके लिए धन्यवाद फील करना है कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा लेसन सिखाने के लिए। ओके, तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराइए, क्योंकि अभी तक आपके सामने के 2 दांत हैं ना, सबके दांत हैं ना। अच्छे से जब स्माइल करोगे तो चाहे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, सफ़ेद होंगे, पीले होंगे, चाहे जैसे भी हैं, दांत तो है ना। सामने के 2 दांत हैं, स्माइल करो। जिसके नहीं है कमेंट में लिख देना कि मेरे नहीं है, मैं क्या करूं। ओके, अगर मान लो किसी के नहीं है तो क्या बच्चा मुस्कुराता नहीं है? जब वो छोटा होता है 1 साल का, है ना, उसके दांत नहीं आई होते, वो तो उस टाइम तो वो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है, हमें सबसे अच्छे लगते हैं वो बच्चे। अगर मान लो 1 साल से छोटा बच्चा है और उसके दांत आ जाएं फिर वो मुस्कुराए, वो कैसा लगेगा? भद्दा सा लगेगा ना थोड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो दांत हैं, मुस्कुराओ। दांत नहीं है और मुस्कुराओ, क्योंकि अब तो आप और ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हो उस छोटे से बच्चे की तरह। ठीक है, तो यही है आज की टीचिंग। बहुत प्यारी टीचिंग है। टीचिंग मैं चाहती हूँ आप इस टीचिंग को अपने सभी प्यारे लोगों के साथ शेयर करें, जिनके फेस पे आप स्माइल देखना चाहते हो, सबके साथ शेयर करो इसे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर हंसते हुए शेयर कीजिए। अब तो थोड़ी सी ही टीचिंग रही है, सिर्फ इसी मंथ की टीचिंग है, इसलिए दिल खोल के शेयरिंग भी कीजिए। कमेंट्स में अपना प्यार, अपना ग्रैटिट्यूड भर भर के शेयर कीजिए, अपनी शेयरिंग शेयर कीजिए। और इन टीचिंग्स को आँख, नाक, कान, दिमाग, दिल सब खोल के इन टीचिंग को सुनिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है ना, माफ़ कर दीजिए। किसी से माफ़ी मांगनी है ना, माफ़ी मांग लीजिए। और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, चाहे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए या जाके मिल लीजिए। देखिए कैसे खुशी खुद ब खुद आपके पास आती है। कीजिए तो सही। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल स्माइलफुल डे। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।